राशन कार्ड है तो देखो आ गई महा खुशखबरी। पीएम मोदी का भयंकर ऐलान। 1 जनवरी 2026 से 8 नए फायदे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपको भी राशन मिलता है तो यह जानकारी आपके लिए है। तो चलिए क्या है जानकारी, मैं आपको बता देता हूँ। नए साल की शुरुआत के साथ ही आम जनता के लिए कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड धारकों, विशेषकर बीपीएल वाले कार्डों के लिए नियमों में बड़े फेरबदल की खबरें सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और असली हकदारों तक पहुंचाना है। भारत में करोड़ों परिवार राशन कार्ड के जरिए मिलने वाली सस्ते अनाज पर निर्भर है। पिछले कुछ समय से सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड और ई-केवाईसी जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से सिस्टम को डिजिटल बना रही है। इन्हीं प्रयासों के बीच अब नए साल से कुछ ऐसे नियम सामने आ रहे हैं जो राशन वितरण और मिलने वाली आर्थिक सहायता की तस्वीरें बदल सकती है। इस नए अपडेट में सबसे ज्यादा चर्चा 75 किलो अनाज और महिलाओं के खाते में आने वाले 2100 रुपये को लेकर हो रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए यह खबर काफी अहम मानी जा रही है। आइए जानते हैं कि आखिर ये 8 नए नियम क्या है, इसमें आपकी जेब या रसोई पर क्या असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, बीपीएल राशन कार्ड के न्यू रूल 2026। सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए समय समय पर गाइडलाइंस जारी की जाती है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले इन संभावित नियमों के तहत राशन कार्ड को अब केवल अनाज लेने का जरिया नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल आईडी की तरह इस्तेमाल करने की योजना है। इससे न केवल राशन मिलेगा बल्कि अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगा। इस नए नियम के मुताबिक जो परिवार अपात्र या जिन्होंने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है उन्हें कार्ड रद्द किया जा सकते हैं। वही पात्र परिवारों को पहले से अधिक लाभ ले लेने की बात कही जा रही है, जिसमें अनाज की मात्रा बढ़ाना और महिलाओं की सशक्त बनाने के लिए नकद सहायता दोनों मुख्य बिंदु बताए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8 नए नियम। पहला नियम क्या है? राशन कार्ड ई-केवाईसी अनिवार्य। सभी सदस्यों का आधार कार्ड से वेरिफिकेशन जरूरी होगा, वरना राशन बंद हो सकता है। नंबर 2, 75 किलो मुफ्त अनाज। बड़े परिवारों और अत्यधिक कार्ड धारकों को अनाज की मात्रा बढ़ाकर 75 किलो तक कर दी गई सकती है। नंबर 3, महिला मुखिया को 2100 रुपये। परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आर्थिक मदद भेजने का प्रावधान है। नंबर 4, गेहूं और चावल का नया अनुपात। पोषण को ध्यान में रखते हुए गेहूं की मात्रा बढ़ाई जा सकती है और चावल को संतुलित किया जाएगा। स्मार्ट राशन कार्ड। पुराने कागज वाले कार्डों की जगह अब डिजिटल स्मार्ट राशन कार्ड अनिवार्य किए जा रहे हैं। नंबर 6, आय सीमा में बदलाव। बीपीएल कार्ड के लिए सालाना आय की सीमा को संशोधित किया जा सकता है। नंबर 7, अपात्रों की छटनी। जिनके पास 4 पहिया वाहन या पक्का मकान है उनका नाम लिस्ट से हटाया जाएगा। नंबर 8, पोर्टेबिलिटी सुविधा। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब देश के किसी भी कोने से राशन लेना और भी आसान हो गया है। राशन के लिए विशेष लाभ और 2100 रुपये की सच्चाई। इस नए अपडेट में सबसे बड़ा आकर्षण महिलाओं के लिए 2100 रुपये की आर्थिक सहायता है। सरकार चाहती है कि गरीब परिवारों की महिलाएं आत्मनिर्भर बने। कई राज्यों से पहले यह भी लाडली बहना या महतारी वंदना जैसी योजना चल रही है, जिन्हें अब तक राशन कार्ड के डेटा से जोड़कर विस्तार किया जा सकता है। यह राशि सीधे डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बैंक खाते में आएगी। इसके लिए महिला का बैंक खाता आधार से लिंक होना और डीबीटी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर आपके राशन कार्ड में महिला मुखिया का नाम अपडेट नहीं है तो उसे तुरंत सही करवा लें, ताकि नए साल से पहले आने वाले लाभों में कोई रुकावट ना आए। राशन कार्ड के लिए जरूरी पात्रता और दस्तावेज। अगर आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या पुराना को अपडेट कराना चाहते हैं तो आपके पास कुछ जरूरी कागजात होने चाहिए। नियमों के कड़े होने के बाद अब वेरिफिकेशन के बिना लाभ मिलना मुश्किल है। परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, नया आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या बिजली का बिल
बैंक पासबुक की फ़ोटो महिला मुखिया की और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक मोबाइल नंबर, KYC वेरिफिकेशन की रसीद। अनाज वितरण प्रणाली में बड़े बदलाव। अब तक कई राज्यों में प्रति यूनिट 5 किलो अनाज मिलता था, लेकिन चर्चा है कि इसे बढ़ाकर 7 किलो प्रति यूनिट या किया जा सकता है। इस हिसाब से अगर किसी परिवार में 10 सदस्य हैं तो उन्हें आसानी से 70 से 75 किलो अनाज मिल जाएगा। इसके अलावा राशन की दुकान पर अब ATM और पोर्टेबल मशीन का इस्तेमाल बढ़ेगा ताकि धांधली रोकी जा सके। सरकार का लक्ष्य यह है कि 2026 तक भारत के हर गरीब परिवार को कुपोषण मुक्त बनाया जाए। इसलिए अनाज के साथ साथ फोर्टिफाइड चावल, दाल और चीनी जैसे अन्य पोषक तत्व भी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाने की योजना है। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी कि पहले एक आदमी को 5 किलो अनाज मिलता था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर कम से कम 7 किलो अनाज एक प्रति व्यक्ति पर कर दिया गया है, जिससे अगर किसी के परिवार में कुछ ज़्यादा सदस्य हैं तो 7 किलो के हिसाब से उसको उतना ही अनाज मिलेगा। तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 5 किलो से अब 7 किलो अनाज राशन कार्ड पर मिलेगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए।